दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट में कन्वर्ट करके। चलिए हम डिस्कस करते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे दिया गया? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया गया। वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वर्ष 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत में आने वाला पहला यूरोपियन पुर्तगाली था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब और किस स्थान पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा 17 मई 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में किसे ने इसका सहयोग दिया? तो वास्को डी गामा के भारत के समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में अब्दुल मजीद ने उसका सहयोग दिया। केरल के कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा का स्वागत राजा जमेरिन के द्वारा किया गया। किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो पुर्तगाली ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया और ये 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीला जल योजना शुरू किया था। भारत में पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किस किले दुर्ग का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था कोचीन में। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा? तो ये 1509 से लेके 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा। कौन रहा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में पुर्तगाली गवर्नर बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया? तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया। भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाला यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली जो थे वो भारत में सबसे पहले आए थे और भारत में सबसे आखिरी में गए थे। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत में कारोबारों के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसालों के व्यापार ने यूरोपियों को भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1498 ईस्वी में की गई। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की सूत्रपात किस यूरोपीय शक्तियों के आगमन से हुआ था? तो यह पुर्तगालियों के आगमन से हुआ था। पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन और दीव पर कब तक कब्जा रहा? तो पुर्तगालियों का भारत में 1961 तक गोवा, दमन और दीव पर कब्जा रहा। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्यों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहते थे? स्वयं को सागर का स्वामी पुर्तगाली कहते थे। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? तो बुढ़ेर कहा जाता था। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की और
गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को 1508 में पराजित किया तो चोल के युद्ध में पराजित किया। बंगाल के किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया? तो बंगाल में हुगली स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया। सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नीनो डी कुन्हा जो था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? तो गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों ने हिंद सागर पर नियंत्रण कर के वहां पर कौन सा कर लागू किया था? तो कार्तेन का कर लागू किया था। अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो बंबई दिया था। पुर्तगालियों के बाद कौन यूरोपियन भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे? तो पुर्तगालियों के बाद डच भारत में व्यापार करने आए थे। कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमैन 1556 में भारत पहुंचा था। डच किस देश के निवासी को कहा जाता है? तो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को कहा जाता है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। डचों ने भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? तो डचों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री अपनी मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की। डचों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया? तो डचों ने गोवा पर अपना अधिकार 1639 ईस्वी में किया। डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया? तो डचों ने बंगाल में चिनसुरा नामक स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया। किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डच का अंतिम रूप से पतन हो गया? तो वेदरा का युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया। वेदरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। 1759 ईस्वी में हुआ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में पहला अंग्रेज था। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो भारत का बादशाह अकबर था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1556 से लेके 1605 तक का टाइम पीरियड था। और हमारे ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में की गई थी। तो 1556 से 1605 तक तो अकबर का टाइम पीरियड था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला पहला प्रथम अंग्रेजी जहाज जो था वो रेड ड्रैगन था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र प्रदान किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया। किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी? तो जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? तो 1639 में किया। बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में किससे दहेज के रूप में प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त किया था। चार्ल्स द्वितीय ने किस वर्ष बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ऑगियर ने की थी। अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत किस वर्ष आया था?
तो अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत 1615 ईस्वी में आया था। 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया? तो फर्रुख सैयर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण बंगाल का मुक्त व्यापार करने की आज्ञा किसने दी? तो फर्रुख सैयर ने शाही फरमान जारी करके दी। भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव किस युद्ध के बाद स्थापित किया? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज्य की नींव रखी गई। प्लासी का युद्ध किसके मध्य में हुआ? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। प्लासी के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 में ईस्वी में हुई थी। ब्लैक होल घटना में कितने अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी? तो 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ब्लैक होल घटना क्या है? कलकत्ता के किले की कोठरी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को 20 जून 1756 की रात कैद कर दिया। जब 23 जून को कोठरी को खोला गया तो उसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। इस घटना को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। किस अंग्रेज अधिकारियों ने सबसे पहले ब्लैक होल की घटना की रचना की थी? तो हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना की रचना की थी। अलीगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? अलीगढ़ की संधि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।